हेलो एवरीवन। तो 17th क्वेश्चन आपसे कह रहा है इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के नज़र से अगर इस रूट ऑफ एक्स माइनस वन को मैं टी मान लूँ, रूट एक्स माइनस वन को टी बोल देता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस वन इज़ टी स्क्वायर और वहाँ से एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर प्लस वन। तो अब एक्सप्रेशन में रख देते हैं। तो वन बाई रूट ओवर एक्स की वैल्यू है टी स्क्वायर प्लस वन प्लस टू टाइम्स टी, और अगला वाला है वन बाई रूट ओवर एक्स की जगह टी स्क्वायर प्लस वन माइनस टू टाइम्स टी। तो ये बन गया वन बाई रूट ओवर टी प्लस वन होल स्क्वायर, और यहाँ पर है प्लस वन बाई रूट ओवर वन माइनस टी स्क्वायर, है ना, टी माइनस वन होल स्क्वायर। अब रूट से कोई भी चीज़ बाहर आती है तो वो पॉजिटिव ही रहती है। तो चूँकि टी, अब टी का वैल्यूज़ अपने को एग्जैक्टली पता नहीं है तो मॉड लगाना सही रहेगा, मॉड ऑफ टी प्लस वन, और यहाँ पे भी मॉड ऑफ टी माइनस वन। अब टी की वैल्यू रख लेते हैं जो एक्स के टर्म्स में है। तो एक टी का वैल्यू था रूट ओवर एक्स माइनस वन, रख लिया प्लस वन, और यहाँ पर भी टी की जगह रूट ओवर एक्स माइनस वन प्लस माइनस वन। अब लेकिन ऑप्शन को देखें तो मॉड नहीं, मॉड के साथ ऑप्शंस नहीं दे रखे हैं, मतलब मॉड को ओपन करना है अपने को। चलिए ओपन करने का सोचते हैं। तो पहले मॉड में अगर आप देखोगे तो रूट तो एक पॉजिटिव वैल्यू देता है, और उसमें एक और जोड़ दोगे, वन और ऐड कर लोगे तो चीज़ें पॉजिटिव ही रहेंगी। तो पॉजिटिव पे मॉड ओपन कैसे होगा? प्लस साइन के साथ हो जाएगा। तो पहला वाला तो एज इट इज़ हम बड़े आराम से ओपन कर सकते हैं, ये हो जाएगा वन बाई रूट ऑफ एक्स माइनस वन प्लस वन। लेकिन दूसरे वाले की बात करें ना, तो ये तो पॉजिटिव देगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या है, वन से बड़ा है कि वन से छोटा है, वो अपने को पता नहीं। तो वहाँ पे केस बनाना पड़ेगा अपने को। तो केस वन ले लेते हैं, है ना। इसमें केस वन हम मान लेते हैं अगर ये रूट, मतलब ये मॉडुलस के अंदर सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। कब पॉजिटिव होंगी? जब रूट ऑफ एक्स माइनस वन का वैल्यू कैसा होगा? बड़ा होगा वन से, है ना। तो यहाँ से एक्स की क्या वैल्यू आ रही है? एक्स माइनस वन इज़ ग्रेटर देन वन, तो एक्स इज़ ग्रेटर देन टू। एक्स को अगर दो से बड़ा ले लें तो अपना केस वन है कि इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन टू, है ना। चलो, अगर एक्स टू से बड़ा है मतलब ये वाली चीज़ वन से बड़ी है, मतलब मॉड के अंदर चीज़ें लिखी हुई पॉजिटिव हैं, उसको हम प्लस साइन के साथ ओपन कर लेते हैं। इसमें एलसीएम वगैरह लेके सिंप्लीफाई करें तो नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर में माइनस वन प्लस वन, तो ये टू टाइम्स रूट ऑफ एक्स माइनस वन होगा। तो यहाँ से आपको टू रूट ओवर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू, है ना, ये एक्सप्रेशन मिला है व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन टू। ऐसा कुछ ऑप्शन में लिखा है क्या? तो ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन टू एक ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है। किस में लिखा है ये चीज़? पहले सी वाले में लिखा है ना, डी वाला सही नहीं है। ठीक है, अब केस टू ओपन करते हैं। केस टू मतलब जब मॉड के अंदर चीज़ें लिखी हुई नेगेटिव हो रही हो, है ना। तो नेगेटिव कब होंगी? जब रूट ऑफ एक्स माइनस वन वन से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक्स माइनस वन इज़ लेस देन वन, एक्स इज़ लेस देन टू। लेकिन साथ ही साथ डोमेन कंडीशन आपको फॉलो करना है ना। मतलब रूट के अंदर लिखी हुई चीज़ जो भी है वो ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी होगी, मतलब एक्स आपका वन से बड़ा होगा। ठीक है, तो एक्स वन से बड़ा है इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन वन बट लेस देन टू, है ना। एक्स एक से और दो के बीच में, एक और दो के बीच में है, तो दूसरा वाला मॉडुलस जो है वो नेगेटिव ओपन होगा। पहला वाला तो पॉजिटिव था, पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, दूसरा वाला माइनस साइन के साथ ओपन कर रहे हैं तो माइनस इधर लगा देते हैं, या प्लस ही रहने देते हैं, माइनस नीचे एडजस्ट कर लेंगे, तो वन माइनस रूट ओवर एक्स माइनस वन बोल देते हैं। इसमें भी एलसीएम वगैरह लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर में करेंगे तो टू बचेगा सिर्फ, तो ये आ जा रहा है टू डिवाइडेड बाई टू माइनस एक्स, है ना। ये मिला है जब वन से टू था, टू बाई टू माइनस एक्स। देख लेते हैं, टू बाई टू माइनस एक्स, ये बी वाला सही है, ए वाला गलत हो गया। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर ए, बी और सी ऑप्शन बन रहा है। चलिए 18th क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 18 कह रहा है इफ़ ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई इस इनइक्वालिटी को ऑल्सो सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। अच्छा, दूसरे वाले को भी वो एक्स का वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है सभी के की वैल्यूज़ के लिए। तो कह रहा है पी का क्या वैल्यू, द ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ पी लाइज इन द इंटरवल। अच्छा, जो भी पी की वैल्यूज़ आएगी वो इनमें से किस इंटरवल में लाई कर रही है, ऐसा पूछ रहा है। तो पहला इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेते हैं। तो लॉग बेस वन बाई थ्री इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ से लॉग हटाओगे तो बेस वन से छोटा है ना, इसको यहाँ पे आप शिफ्ट करोगे, लेकिन चूंकि बेस वन से छोटा है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, पलट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस
2px प्लस पी स्क्वायर प्लस 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 1। और यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हो तो ये x प्लस पी का होल स्क्वायर है ना, और ये 1 कट गया तो लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। भाई स्क्वायर वाली चीज़ तो हमेशा नॉन नेगेटिव रहती है, 0 या 0 से बड़ी रहती है। ये कह रहा है भाई 0 या 0 से छोटा कर दो, तो 0 से छोटा तो नहीं कर सकते, हाँ 0 के बराबर ज़रूर कर सकते हैं। तो x इक्वल टू आया माइनस पी। अब जैसा कि सवाल में बोला था कि जो भी x की वैल्यू होगी जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी वो दूसरे वाले इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई कर रही होगी सारी k की रियल वैल्यूज़ के लिए। अच्छा, मतलब ये x की वैल्यू हम दूसरे वाले इनइक्वालिटी में पुट कर लेते हैं भाई। तो ये हो जाएगा के पी स्क्वायर माइनस एक्स की जगह p रख रहे हैं तो के पी माइनस के स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू 0। तो लीडिंग यहाँ पे इसको मैं k में क्वाड्रेटिक मानते हुए सोचता हूँ थोड़ा सा, तो लीडिंग कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बना लेते हैं, मतलब के स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा प्लस के टाइम्स पी माइनस पी स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये कह रहा है ये ट्रू है फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ के, है ना, फॉर ऑल के बिलोंग्स टू रियल। अब आप सोचो अगर ये क्वाड्रेटिक के में है और ये हमेशा ही 0 या 0 से बड़ी है किसी भी के रियल वैल्यू के लिए, तो इसका मतलब ये है कि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा, जो कि हमें साफ साफ दिख रहा है 1 है यहाँ पे, और साथ ही साथ इसका डी कैसा हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर, हाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 1 इंटू 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। तो ये भाई p माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। फिर वही बात भाई, होल स्क्वायर वाली चीज़ 0 से छोटी थोड़ी हो सकती है, हाँ 0 के बराबर ज़रूर हो सकती है। तो p माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो सकता है, p कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस पी इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू 0 और 1 आ रही है। तो अब ये बस देखना है कि 0 और 1 किस किस इंटरवल में लाई कर रहा होगा। तो एक तो -1 और 1 के बीच में 0 1 आता है, यहाँ पे भी 0 1 आता है, यहाँ पे भी 0 1 आता है, इसमें नहीं आता है, 1 नहीं आता है ना। तो ए बी और सी इसके करेक्ट ऑप्शन बन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें कह रहा है द नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। अच्छा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों स्टेटमेंट में आपको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है द नंबर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग रियल रूट्स विच रिमेन्स अनचेंज्ड इवन आफ्टर स्क्वेयरिंग देयर रूट्स। ओके, तो ये कह रहे हैं भाई साहब कि अगर एक क्वाड्रेटिक है ना, मान लेते हैं उसके रूट्स अल्फा बीटा है, कह रहा है कि अगर हम इसके रियल रूट को स्क्वायर भी कर दें तो भी क्वाड्रेटिक नहीं बदलेगा। ओके, तो मान लेते हैं पहले वाले क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा और बीटा हैं और दूसरे जो नया बनेगा स्क्वायर करने के बाद वो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ही तो होगा। अब चूंकि सवाल में इनका कहना है कि क्वाड्रेटिक नहीं बदल रहा है, अगर क्वाड्रेटिक नहीं बदल रहा है तो भाई सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी नहीं बदलने चाहिए। ओके, तो मतलब सम ऑफ रूट जो पहले था वही बाद में आना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो पहले था वही बाद में आना है ना, दोनों इक्वल होंगे। तो ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। एक तरफ कर लेके अल्फ़ा बीटा कॉमन लेंगे तो अल्फ़ा बीटा -1 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं या तो अल्फ़ा 0 होगा या बीटा 0 होगा या फिर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1 होगी, है ना। तो यहाँ से 3 चीज़ें आपको 3 वैल्यूज़ मिल रहे हैं, है ना। अब अगर आप अल्फ़ा 0 रखोगे तो आपको कुछ बीटा की वैल्यू मिलेगी, इसी प्रकार से बीटा 0 रखोगे तो देख लेते हैं रख के एक बार। जैसे अल्फ़ा हमने यहाँ पे 0 रख दिया, है ना, इसमें अल्फ़ा 0 रख दिया तो बीटा इक्वल टू बीटा स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब बीटा की वैल्यू हो गई +-1, है ना। ठीक है, और सॉरी 0 एंड 1, है ना, एक तरफ करके बीटा कॉमन ले लो तो बीटा की वैल्यू 0 और 1। ऐसे ही बीटा को अगर 0 रखोगे आप तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 और 1 आ जाएगी, और अल्फ़ा बीटा अगर 1 है तो मतलब यहाँ से बीटा की वैल्यू 1/α, बीटा की वैल्यू 1/α अगर उसमें रखोगे आप तो अल्फ़ा प्लस 1/α इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/α स्क्वायर, है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि अल्फ़ा प्लस 1/α इक्वल टू, और ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 1/α का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा इंटू 1/α जो कि 1 हो जाएगा, है ना। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा। अब अल्फ़ा प्लस 1/α को अगर हम t मान लें तो ये लिखा है t स्क्वायर -t -2 इक्वल टू 0, है ना। तो इसका फैक्टराइजेशन हो रहा है क्या, हाँ हो तो रहा है, t + 1 t -2। तो t की वैल्यू आई है -1 और 2, और t हमने माना किसको था भाई, t हमने माना था अल्फ़ा प्लस 1/α को। तो अल्फ़ा प्लस 1/α एक बार आया -1 और अल्फ़ा प्लस 1/α आया 2।
तो ये 2 तो आपको दिख ही रहा है कब आ जाएगा, इसको सॉल्व करने से अल्फा की वैल्यू 1 आ रही होगी, है ना। 1 रखोगे तो देखो 2 बन रहा है, 1 + 1/1 2 आ जाता है। अच्छा ठीक है, तो अल्फा 1 तो हम पहले ही ले चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये -1 कैसे आ रहा होगा देख लेते हैं। तो डायरेक्टली नहीं दिख रहा है तो एक बार एलसीएम ले लेते हैं। तो अल्फा स्क्वायर और ये प्लस अल्फा और ये +1 = 0। तो इसका तो डी नेगेटिव है, मतलब यहाँ से आपको कोई रियल अल्फा के वैल्यू नहीं मिलेगा, ठीक है। नो रियल वैल्यू ऑफ अल्फा, नो रियल अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से कुछ नहीं मिला। अब फाइनली देखो अल्फा कॉमा बीटा क्या क्या मिल रहा है आपको। तो अल्फा कॉमा बीटा आप 1 0 0 ले सकते हो, 1 0 1 ले सकते हो, और क्या ले सकते हैं। अल्फा कॉमा बीटा देखिए क्या क्या आया है। अल्फा बीटा आपको मिला है एक तो 0 0, पहले वाले से अल्फा 0 रखा तो बीटा 0 मिला। और क्या आया है, अच्छा अल्फा 0 रखा तो बीटा 1 भी मिला है, अल्फा 0 बीटा 1। और क्या क्या मिला है, और देखो अल्फा 1 रखा है तो बीटा 0 भी पॉसिबल है, अल्फा 1 रखा है तो बीटा 0 पॉसिबल है। अच्छा ये तीसरा हमने कब कैसे सॉल्व किया था, अल्फा 1 लेके अल्फा 1 रखोगे तो आपको बीटा आपका यहाँ से दिख रहा है द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक विच हैव रिमेन इवन आफ्टर स्क्वेयरिंग देयर रूट्स। हाँ तो यहाँ से अल्फ़ा और बीटा जितने जितने अल्फ़ा बीटा के आप सम बना पाओगे, वैल्यूज़ बना पाओगे, उतने उतने आपके क्वाड्रेटिक बन जाएंगे। चौथा आपको ये अल्फ़ा 1 अगर यहाँ रख दोगे तो इसमें अल्फ़ा 1 रखने से बीटा की वैल्यू 1 आ गई, तो 1 आ गई, है ना। तो यहाँ पे कितने क्वाड्रेटिक बन गए, 4। गलत बात, 4 नहीं बने हैं भाई। देखो 0 1 और 1 0 एक ही तो बात है, ऑर्डर्ड पेयर थोड़ी बना रहे हैं हम, ठीक है। तो एक ये मिला है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 3 अपने को क्वाड्रेटिक मिल रहे हैं। चलो तो ये पहला ऑप्शन तो सही है। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, एक इक्वेशन दिया है, इस इंटरवल में कह रहा है 6 आएंगे। देखते हैं भाई, tan 2 थीटा tan 3 थीटा, साइन कौन सा बदल लेते हैं ना, tan 2 थीटा को sin 2 थीटा बाई cos 2 थीटा प्लस में है 3 थीटा, 3 थीटा को sin 3 थीटा बाई cos 3 थीटा इक्वल टू 0। एलसीएम लेते हैं एक बार, cos 2 थीटा इंटू cos 3 थीटा, cos 3 थीटा, तो ये आ जाएगा sin 2 थीटा इंटू cos 3 थीटा प्लस sin 3 थीटा इंटू cos 2 थीटा इक्वल टू 0। तो ऊपर में तो sin ए cos बी प्लस cos ए sin बी बन रहा है, sin ए प्लस बी मतलब sin 5 थीटा हो जाएगा और इक्वल टू 0, ये मानते हुए कि cos 2 थीटा और cos 3 थीटा 0 नहीं है। हमने ये इक्वेशन लिखी है, और ये साइन कब कब 0 हो जाता है, n पाई पे, तो थीटा इक्वल टू आया n पाई बाई 5। अब क्वेश्चन में रेंज दे रखा था कि आपको 0 से पाई में वैल्यूज़ देखने हैं कितने आ रहे हैं। तो 0 से पाई में क्या क्या रख सकते हो, एक तो n की वैल्यू 0 रख सकते हो, 1 2 3 4 और 5 भी रख सकते हैं, 6 नहीं रख सकते। 6/5 पाई हो जाएगा आपका, पाई से बड़ा हो जाएगा 6/5, है ना। तो कितने वैल्यूज़ मिले हैं आपको, 6 वैल्यूज़ मिले हैं। इन्होंने कितना बताया था, 6 ही बताया था, सही है भाई। तीसरा कह रहा है फॉर x1 x2 x3 पॉजिटिव, बड़ी ज़रूरी बात, तीनों बातें तीनों चीज़ें पॉजिटिव दी गई हैं, और आपसे मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। और मज़े की बात आप देखो, यहाँ पे x2 का टोटल पावर डिनोमिनेटर में कितना है, x2 का टोटल पावर एक यहाँ है और एक यहाँ 3 है, और न्यूमरेटर में भी x2 का पावर कितना 3, x1 का पावर यहाँ 1 और यहाँ भी 1, x3 का पावर यहाँ 2 यहाँ 2। तो कुछ बात पकड़ में आ रही है। वो बात ये है कि पहली चीज़ है कि सारे नंबर पॉजिटिव दिए गए हैं, दूसरा चीज़ आपको इसका सम का मिनिमम वैल्यू पूछा है, और तीसरी बात इनको मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो इनके पावर चूँकि सेम दिए गए हैं कट जाएंगे, मतलब AMGM इनइक्वालिटी लगाई जा सकती है। लगा लेते हैं। तीसरे मैं आपसे बोला था 2x1/x2, तो मैं 2x1/x2 को एक नंबर मान लेता हूँ, है ना। इसको मैं एक टर्म बोलता हूँ, इसको दूसरा टर्म, इसको तीसरा टर्म। इन 3 टर्म्स में मैं AMGM इनइक्वालिटी लगाने जा रहा हूँ, ठीक है। AM इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू GM लगाने जा रहा हूँ। तो पहले तो इन तीनों का हम अरिथमेटिक मीन लिखेंगे, जो इन्हीं तीनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो 2x1/x2 प्लस 128 x3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई x2 स्क्वायर प्लस तीसरा है x2 क्यूब डिवाइडेड बाई 4x1 x3 स्क्वायर, ठीक है। 4x1 x3 स्क्वायर सम डिवाइडेड बाई 3 कर लिया, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x1/x2 इंटू
128x3 बाई x2 इंटू x2³ 4x1 x3 और होल पावर में 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये इसकी वैल्यू के टू, अब हमें तो ये पूछा गया था ना 2x1/x2 प्लस 128x3² प्लस x2³ 4x1 x3²। इस 3 को इधर शिफ्ट कर लेंगे ना, कर लेंगे, और ये सारी चीज़ें तो कट जाएंगी, अभी हमने देखा ही था सारे पावर्स बराबर हैं। तो बचा कितना, 128 इंटू 2 बच रहा है, और डिवाइडेड बाई ये 4 भी है, तो यहाँ से आपको ये 2 2 ज़ा 4 और ये आ जाएगा 64। तो 64 पावर 1/3, तो 4 4 ज़ा 16, 4 आ जाएगा, और 4 इंटू 3 12 आ जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू इसकी 12 आ रही है। देखते हैं इन्होंने कितना बताया, 24 बोला है, गलत हो गया है ना, तो सी सही नहीं है। चौथे ऑप्शन में कह रहा है लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल, एक सर्कल दिया है, कह रहा है इसके कॉर्ड का मिड पॉइंट का लोकस विच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन इज, ये होगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल आ गया है, चलिए कर लेते हैं। तो चूंकि पूछ रहा है कि सर्कल का कॉर्ड का मिड पॉइंट का लोकस, तो अगर मैं मिड पॉइंट को h, k मान लूँ तो उस कॉर्ड का इक्वेशन मैं मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से लिख सकता हूँ, t = s1 से। चलो, तो मिड पॉइंट को मान लेते हैं, जो मिड पॉइंट है कॉर्ड का, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड को h, k बोल दिया। तो अब मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ कॉर्ड की, t = s1 से। तो सबसे पहले सर्कल की इक्वेशन क्या दी गई है, x² y² - 2x - 6y, x² y² - 2x - 6y -1 = 0 दिया है। चलो t = 0, t = s1 लगाते हैं, तो t मतलब x² को hx से आप रिप्लेस करोगे, y² को ky माइनस 2 टाइम्स x को h प्लस x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6 टाइम्स k प्लस y डिवाइडेड बाई 2 -1 = 0। सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 तो गया, 2 3 ज़ा 6। अब यहाँ से h x वाले टर्म्स इकट्ठे कर लेते हैं, तो एक तो h है और उधर से -1 आएगा, और y वाले टर्म्स इकट्ठे कर लेते हैं, तो एक तो k है और दूसरा उधर से -3 दिख रहा है। अब कॉन्स्टेंट्स इकट्ठे कर लेते हैं, तो एक तो -h है और क्या है -h, और यहाँ -3k है, -1 है। अरे =0 नहीं करना है भाई, =s1 करना है, s1 मतलब ये पॉइंट को इसमें पुट करना है, तो h² + k² - 2h - 6k - 1 -1 है ना, = में अपने पास ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो इसमें से अपना -1 तो चरकट जाएगा, बाकी चीज़ें क्या होंगी, h - 1 टाइम्स x प्लस k - 3 टाइम्स y, और सब सारी चीज़ों को लेफ़्ट में कर लेते हैं, तो प्लस में ये h आ जाएगा, और 6 - 3 3 हो जाएगा, और माइनस का h² और माइनस का k² = 0। अब कह रहा था ये पासिंग कर रहा है 0, 0 से, तो इसमें x, y को हम 0, 0 पुट करेंगे, x, y को 0, 0 पुट कर लेते हैं, तो ये टर्म गया, ये टर्म गया, बचना है अपना h प्लस 3k माइनस h² - k²। चलो लोकस के लिए सॉल्व कर रहे थे, तो अब h k को x y से रिप्लेस कर लेते हैं, तो x² + y² माइनस 3y माइनस x = 0, ये अपना आया है। देख लेते हैं इन्होंने क्या दिया था, तो x² + y² माइनस x माइनस 3y, यही तो आया है, हाँ यही आया है, तो सही है भाई, ऑप्शन डी भी एकदम बराबर है। चलिए अगले पर आते हैं, तो इसमें ए बी और डी आपके करेक्ट बन रहे थे, सी वाला नहीं आया था करेक्ट। चलो 20th क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ a, 0 इज़ ए पॉइंट ऑन डायमीटर इनसाइड द सर्कल, तो भाई इनसाइड का सर्कल का कंडीशन क्या है, पॉइंट को रखने से लेस देन आना चाहिए वैल्यू। तो पहले तो ये -4 = 0 करके लिख लेते हैं, अब इसमें a, 0 रख लेते हैं, तो a² - 4 इज़ लेस देन 0, मतलब ये आ गया a - 2 a + 2 लेस देन 0, मतलब a बिलोंग कर रहा है -2 से 2 में। अब दूसरी बात कह रहा था कि देन ये वाला हैज़, अच्छा अब इसमें पूछ रहा है कि जो x है, जो x में क्वाड्रेटिक है, उसके रूट्स कहाँ कहाँ पे हैं, है ना, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, तो a तो आ चुका है, अब यहाँ पे a² का यूज़ है, तो a² निकाल लेते हैं, a² आ जाएगा 0 से 4 में, है ना, ठीक है, 0 से 4 में आ जाएगा, रख लेते हैं यहाँ पे, तो x²
-4x। एक काम करते हैं ना, पहले थोड़ा सा इसमें x की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि आसान दिख रहा है। आपको दिख रहा है ये x स्क्वायर -4x +4 -4 कर लूँ तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। मज़ा मतलब ऐसा है कि +4 और -4 कर लिया तो ये x -2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना। और इसको मैं उधर भेज देता हूँ तो ये x -2 आपको मिलेगा ±√a² + 4 और x की वैल्यू आ गई है। अच्छा, ये काम ना आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के भी कर सकते थे, चूँकि मुझे दिखा होल स्क्वायर बन रहा है तो मैंने वैसे बना लिया। ठीक है, अब a² की वैल्यूज़ को यहाँ रख लेते हैं ना, यहाँ पे रख लेते हैं a²। तो a² + 4 कितना बनेगा, a² + 4 बन जाएगा 4 से 8। ठीक है, इसका रूट तो a² + 4 का रूट आ जाएगा 2 से 2√2। ठीक है, अब वैल्यूज़ को रखते हैं तो ये x = आ रहा है 2 ± और ये 2 से 2√2, 2 से 2√2। ठीक है, तो एक बार प्लस कंसिडर करते हैं। प्लस कंसिडर करोगे तो x की वैल्यू आ रही है 2 + 2 4 से लेके और 2 + 2√2 तक। और माइनस कंसिडर करोगे आप तो x लाई कर रहा है 2 - 2√2, 2 - 2√2 से 0 के बीच में, 2 - 2 0, हाँ करेक्ट है। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ऑप्शन में कह रहा है कि ऑप्शन ए कह रहा है एग्जैक्टली 1√in -1 से 0। तो ये देखो ना, ये सारा वैल्यू कैसा है, नेगेटिव है। आप देखो ध्यान से, √2 होता है 1.4, 2 - 2 × 1.4 नेगेटिव वैल्यू है। ओके, और नेगेटिव लगभग कितना है, लगभग निकाल लेते हैं। तो 2 - 2 × 1.4 करोगे आप तो 2 - 2.8 है ना, लगभग -0.8। तो ये -0.8 से 0 के बीच में है। तो क्या वो वैल्यू जो होगा -0.8 से 0 के बीच में, क्या वो -1 से 0 के भी बीच में होगा? हाँ बिल्कुल, तो करेक्ट है। बी ऑप्शन कह रहा है एग्जैक्टली 1 रियल रूट इन 2 से 5। तो पॉजिटिव वाला तो है ना यहाँ पे, ये 2 × √2 मतलब 2.8। तो आपको ये रूट 2 और 2.8 के बीच में है। तो क्या जो वैल्यू 2 और 2.8 के बीच में होगा 2 से 5 के बीच में भी होगा? हाँ होगा ना। और एग्जैक्टली 1, हाँ यही वाला होगा, दूसरा वाला तो नेगेटिव है। तीसरा कह रहा है डिस्टिंक्ट रूट्स ग्रेटर देन -1। तो यार देखो, यहाँ तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, जो कि -1 से बड़ी तो होंगी ही होंगी, और यहाँ पे जो भी रूट है वो भी -1 से बड़ा ही है, तो ये भी सही है। चौथा कह रहा है डिस्टिंक्ट रूट्स लेस देन 5। तो मैक्सिमम हम 2.8 तक ही जा पाए हैं, तो जो भी रूट्स हैं वो 5 से तो छोटे हैं ही हैं डेफिनेटली, और अलग अलग हैं, तो डिस्टिंक्ट है, सही है। तो यहाँ चारों ऑप्शन सही हो गया था। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 21, इसमें कह रहा है कि x² - px + q, जहाँ पे p और q रियल हैं, p q का प्रोडक्ट 0 नहीं है, हैव द रूट्स अल्फ़ा बीटा, इस प्रकार से कि अल्फ़ा + 2 बीटा की वैल्यू 0 दी गई है। तो आपसे कह रहा है देन कौन सा ऑप्शन सही है। चलो फिर देखते हैं। तो पहली बात तो ये कि आपको अल्फ़ा + 2 बीटा 0 बताया गया है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो एक काम करते हैं, अल्फ़ा + 2 बीटा को मैं अल्फ़ा + बीटा + बीटा करके तो लिख ही सकता हूँ। अब ये अल्फ़ा + बीटा अपने पास है ना, अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू p है, तो ये p + बीटा आ गया =0। ठीक है ना, ओके। तो बीटा की वैल्यू आ गई -p। ओके ठीक है, और बीटा आया -p, सही है। अब अगर मैं अल्फ़ा × बीटा लिखूं तो अल्फ़ा × बीटा क्या बनेगा, अल्फ़ा की वैल्यू मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, अल्फ़ा = -2 बीटा, तो ये हो गया -2 बीटा × बीटा -2 बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब यार देखो, बीटा चाहे जो भी हो उसका स्क्वायर करने से तो पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, लेकिन ये माइनस मल्टीप्लाई होने से नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव है यहाँ पे, और अल्फ़ा × बीटा आपको यहाँ से क्या दिख रहा है, q, तो q कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। एक चीज़ तो ये मिला, तो q नेगेटिव मतलब ये तीसरा सही है, चौथा गलत है, q पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। अच्छा, एक चीज़ और ए बी में भी देखना है क्या क्या रिलेशन आ सकता है। तो एक काम करते हैं फिर से, कि अपने को मिला था अल्फ़ा × बीटा, है ना, अल्फ़ा × बीटा मिला था -2 बीटा स्क्वायर, है ना, अभी ये देखो मिला था। तो एक काम करते हैं, अल्फ़ा × बीटा जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो है तो q, तो q = -2 बीटा स्क्वायर, और जो बीटा की वैल्यू आई थी वो -p आई थी, उसको मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ। तो q = -2 और -p का स्क्वायर हो जाएगा
पी स्क्वायर, तो ये 2p² प्लस क्यू इक्वल टू 0 बन रहा है। और ये कौन से ऑप्शन में लिखा है? पहले में लिखा है, दूसरे में नहीं लिखा है ना। तो यहाँ पे आपको फाइनली ऑप्शन ए और सी करेक्ट आ रहे हैं।